लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। और कितना लॉस करोगे? रुक जाओ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेस्ट एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी, जिसको अगर आप अपने चार्ट पर और अपने ट्रेडिंग सेटअप पर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो चलते हैं हमारी डिस्प्ले पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ आ चुके हैं हम डिस्प्ले पर और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं वो कौन सा सेटअप है जिसके लिए मैंने इतनी तारीफ़ें कर दी। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप चार्ट पर आ जाएंगे और आने के बाद आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं धन का चार्ट यूज़ करता हूँ। धन पर बहुत सारी हमारे को सर्विस फ्री में मिल जाती है, प्रीमियम वाली। और आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, काइट वगैरह भी सारी बढ़िया है। बट देन मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मैं मल्टीपल डिस्प्ले लगा लगा सकता हूँ और कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह और कितने भी इंडिकेटर मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, इस सेटअप के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल हैं जिनको मैं नोट करा देता हूँ और डिस्प्ले पे लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो पहले जो आपको सेलेक्ट करना है वो इंडेक्स का सिलेक्शन होना चाहिए। आप जो ट्रेड करेंगे इस सेटअप पर वो करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी। हाँ जी गाइस, ये जो इंडेक्स मैंने लगाया है आप इनमें से किसी भी एक इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे सेटअप्स सारे इंडेक्स पे बढ़िया काम करते हैं। और उसके बाद आप स्ट्राइक प्राइस जो सेलेक्ट करेंगे वो आप एटीएम और इन द मनी, ओनली आप एटीएम और इन द मनी ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ कोई और या तो एटीएम में ट्रेड करेंगे या फिर ओटीएम में ट्रेड करेंगे, किसी और स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डेल्टा थोड़ा सही होता है और ये एटीएम का जो डेल्टा होता है गाइज वो 0.5 का होता है और बाकी इंदा मनी का डेल्टा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, 0.6, 0.7, 0.8। इट मीन्स अगर आपका जो चार्ट है वो 10 रुपये बढ़ रहा है, आपका जो चार्ट है अगर 10 रुपये बढ़ रहा है, अगर आप एटीएम में ट्रेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइज, इसीलिए आप एटीएम पर ट्रेड करेंगे। और उसके बाद जो आपका आपको जो ट्रेड लेनी है वो 3 कैंडल्स के ऊपर लेनी है। पहली कैंडल है हैमर कैंडल, मैं डिस्प्ले पर लगा देता हूँ। और दूसरा है हमारा हैंगिंग मैन। और तीसरी जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल। सो गाइस, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और अ, जब आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये तो गाइज मैंने बता दिया है, ट्रेड करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें यूज़ करनी है। बट ट्रेड ना करने के लिए आपको एक चीज़ यूज़ करनी है, वो है साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट आपको इस टाइप से दिखेगी। ये देखो गाइज, ये पूरी मार्केट साइडवेज है, आपको इसमें कोई सेटअप कोई ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है गाइज, सो ये साइडवेज मार्केट है, आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। और हाँ गाइज, ये जो हमारा सेटअप है ये ओनली स्कैल्पिंग के लिए है, आपको स्कैल्पिंग ही केवल इस सेटअप पर करनी है। ठीक है गाइज, इसीलिए मैंने टाइम फ्रेम जो रखा है वो 5 मिनट रखा है। सो बहुत लंबी वीडियो हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। सो सबसे पहले आपको आना है इंडिकेटर सेक्शन पर और यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है EMA। EMA लिखते ही जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो आ जाएगा। उसके बाद आप एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो ये तुरंत प्लॉट भी हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसके बाद इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनपुट्स पे जाएंगे और यहाँ पे 50 सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे EMA सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे भी हम 50 सेलेक्ट कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ इतना काम हो चुका है, उसके बाद स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल पे जाने के बाद आप कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं येलो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मोटा कर ले रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ आए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। सो हमारा काम 50% काम हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको हैमर कैंडल, डोजी कैंडल या फिर हैंगिंग मैन कैंडल, तीनों में से कोई भी कैंडल कहीं पे भी बनती हुई आपको दिखे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेगेटिव ट्रेड कब लेनी है। सो नेगेटिव ट्रेड के लिए आपको इन तीनों कैंडल में से कोई सी भी कैंडल इस लाइन के नीचे बननी चाहिए, जस्ट लाइन को टच करते हुए बननी चाहिए, ताकि आप एक ट्रेड का कंफर्मेशन ले सकें और अपनी एंट्री प्लान कर सकें। आप जो ट्रेड करेंगे वो 1:2 और 1:3 के लिए करेंगे। ठीक है गाइस। और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से और आपका जो ट्रेड लेने की क्षमता है वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ओवर ट्रेडिंग ना करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है गाइस। सो आपको अपने सेटअप पर ही ट्रेड करनी है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मेरा एक सेटअप बन रहा है, बहुत बढ़िया सेटअप बना है हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर ये देखो, और जैसे ही इस कैंडल का हाई निकला हमने एंट्री बना ली और इसी कैंडल का लोग हम स्टॉप लॉस डाल देंगे। उसके बाद आप टारगेट देखो गाइस, 313, 14, 15, 315 पॉइंट के आसपास, 332 पॉइंट के आसपास का आप यहाँ पे टारगेट मिला है। ठीक है गाइस। सोचो कितने गुना हो गया, ये पूरा 6.5 गुना आपके अमाउंट का, 6.5 गुना प्रॉफिट हो गया। ठीक है। आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेते तो आप यहाँ डोजी कैंडल पे ले लेते, जो मैंने बताया था ना गाइस कि डोजी कैंडल पे भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सेफ ट्रेडर तो वो ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखो डोजी जैसी कैंडल बनी है ये, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो इसी लाइन के ऊपर का डाल सकते हैं, नहीं तो हैंगिंग मैन के ऊपर का डाल दो। देखो फिर भी 4-5 गुना आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है गाइस। तो एक एंट्री हमारी ये हो गई है। दूसरी एंट्री देखो दोबारा हमारी हैंगिंग मैन पर बन चुकी है। आप देखो यहाँ एंट्री प्लान करी और इसके बाद टारगेट देखो गाइस, देखो 3 गुना आपका यहाँ पे भी टारगेट मिल चुका है। गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो साइडवेज मार्केट में क्यों ट्रेड नहीं करनी थी, ये देखो मैं मार्क भी किया था ना ये देखो साइडवेज मार्केट में नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। और साइडवेज मार्केट को आप पहचानेंगे कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट में क्या होता है ना गाइस, दोनों तरफ बेक्स निकली हुई होती हैं, मतलब कैंडल के बीच में थोड़ी सी बॉडी होती है और ऊपर और नीचे बेक्स निकलती हैं। और जब जब ज़्यादा बार मतलब ज़्यादा बेक्स निकले, आप उस दिन उस मार्केट को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है। आपको ट्रेड कब करनी है, जब इस टाइप की कैंडल बन रही हो, ये टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की, मतलब एक तरफ बेक्स हो और एक तरफ बॉडी हो, आप उस टाइप की ट्रेड कर सकते हैं। उस दिन आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। बट जिस दिन कैंडल्स के अंदर बेक्स निकली हो आप उस दिन अवॉइड करें। ठीक है गाइस। बहुत सारी ट्रेड हैं गाइस, आप देखेंगे। देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया ट्रेड बनी है, ये देखो यहाँ ये भी एक स्कैल्पिंग बहुत बढ़िया सी स्कैल्पिंग बनी है, ये भी डोजी पर स्कैल्पिंग बनी है बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये भी तक मैंने पुट साइड की आपको एंट्री दिखाई थी। अभी ये देखो गाइस डोजी कैंडल पर कितनी बढ़िया ट्रेड बनी है कॉल साइड की, ये देखो आप सॉरी एक मिनट, जैसे ही इसका हाई निकला एंट्री हुई उसके बाद देखो 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट देखो गाइस, पैसे ही पैसे। तो ऐसी ट्रेड इस सेटअप पे बनती हैं। आप देखो गाइस बहुत बढ़िया बढ़िया, ये देखो यहाँ कितने बढ़िया। बट आपको बस चीज़ें यही अप्लाई करनी है कि आपको जब भी ट्रेड करनी है वो इसी सेटअप पे करनी है। आपको बस डोजी, हैंगिंग मैन और हैमर,
3 कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करनी है। आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना गाइस, बहुत 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 तगड़ा पैसा बनने वाला है। ठीक है, सो आशा करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, ताकि जो आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो लॉस कर रहे हैं वो भी लॉस से बच सकें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में।